आराम से। बबड़ी आँख खोल, बबड़ी। वहीनी पंप। ये कल्याणी का नाम क्यों ले रही? हाँ, ये तो मेरी समझ में। एक सेकेंड, कहीं कहने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि पंप वहीनी के पास है? क्या? कल्याणी के पास क्यों होगा? मैं अभी आता हूँ। हाँ स्वरा, बबड़ी, मैं डॉक्टर को लेकर। हाँ हाँ। स्वरा, अच्छा कल्याणी, मुझे 2 घंटे में एक बार कॉल करके बताना कि इन्हें होश आया कि नहीं। स्वरा मिल गई है। वहीनी स्वरा तुम्हारी कमरे में थी, पलंग के पास आधी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अब मेरे को लगता है शायद वो धूल की वजह से उससे वो दमे का अटैक आ गया था। डॉक्टर साहब, चल के मेरी बहन को देख लीजिए, उसे दमे का अटैक आया है। चलिए। वहीनी, तुम स्वरा के पंप के बारे में जानती थी ना? पता था ना, क्योंकि बार बार वो तुम्हारा ही नाम ले रही थी। बोलो। मेरा राम, ये कैसी बातें कर रहे हो अहीर? अगर मेरे पास पंप होता तो मैं स्वरा को पंप क्यों नहीं देती? अरे एक सेकेंड, मुझे स्वरा के पंप के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास नहीं है उसका पंप। तो फिर ये क्या है वहीनी? ये स्वरा का ही पंप है ये, पर मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास से कैसे गिरा। मल्हार जी, मुझे इस पंप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि स्वरा हमारे कमरे में है और उसका पंप मेरे पास। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मल्हार जी, मल्हार जी, तो तुमने जानबूझ के किया ऐसा मेरे बेटे के साथ? वो वहां तड़प रही थी और तुमने उसे पंप तक नहीं दिया। वहां खड़े क्या तमाशा देख रही थी तुम? बाबन जी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है बाबन जी। मुझे नहीं पता था कि स्वरा मेरे कमरे में थी। नहीं तो मैं जानबूझ के उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आखिर तुम्हें उस कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? और आखिर जाकर तुमने इसे क्या कह दिया कि उससे स्वरा की हालत इतनी बिगड़ गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कल्याणी। एक तो उस बेचारी लड़की की तबीयत पहले से खराब रहती है, आज तुमने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने अनुप्रिया जी पर घातक हमला कर दिया। अरे वाह, ये कौन सा न्याय है? गलती आपकी बेटी करे और इल्जाम हमारी बच्ची पर लगे। तो पूछिए ना अपनी बच्ची से, पूछिए स्वरा की हालत देखकर भी उसने उसे पंप क्यों नहीं दिया? क्या वो उसे जान से मार देना चाहती थी? ये सच नहीं है, मेरा यकीन करिए। मुझे नहीं पता था कि स्वरा उस कमरे में थी और मैंने जानबूझ के उससे उसका पंप दूर नहीं किया था। मेरी स्वरा से ऐसी क्या दुश्मनी है जो मैं जानबूझ के उसके साथ ऐसा करूंगी? और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पंप मेरे पास कहां से आया। कैसे आया तुम्हारे पास ये पंप फिर? जादू से? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो पंप मेरे पास कहां से आया। नहीं पता था मुझे कि स्वरा मेरे कमरे में थी। गणु, शांत हो जा बड़ा। आहिर, दादा को बाहर ले जा। चलिए। एक सेकंड, मल्हार जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब स्वरा आई पे हमला करने आई थी तब वो अपना पंप लेके आई हो और वो अपना पंप
आप वही भूल गई हो? आपको याद है ना, मैंने खुद आई का सिर उस तकिए के साथ अपनी गोद में रखा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी वक्त गलती से वो तकिए के साथ साथ वो पंप भी मेरे पास आ गया, पर इसलिए वो पंप मेरे पास से गिरा। बहुत खूब बहू। यहाँ तो कहानियां रचने की प्रतियोगिता चल रही है। अरे कोई पुरस्कार दो इस लड़की को। सच बोल रही है कल्याणी, हम हमारी पोती को अच्छी तरह से जानते हैं, वो किसी को परेशान नहीं कर सकती। तुम्ही ने कहा था ना, तुम्ही ने कहा था, ये मानती हो ना कि तुमने कहा था कि तुम स्वरा को छोड़ोगी नहीं। उसने माही के साथ जो किया उसका बदला लोगी, कहा था ना तुमने ये। मल्हार जी उस वक्त मैं गुस्से में थी, और उसी गुस्से की वजह से तुमने स्वरा की ये हालत कर दी। कहा था ना तुमसे कि मैं माई को कुछ नहीं होने दूंगा, और स्वरा ने जो किया है उसको उसके किए की सजा मिलेगी। और वो सिर्फ तुम्हारी माई नहीं है, मेरी भी मां लगती है। मुझे बुरा लगा था जो स्वरा ने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्वरा की उसकी बीमारी में ऐसी हालत कर दो। मल्हार जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के वो पंप स्वरा से दूर नहीं रखा। मुझे नहीं पता था कि स्वरा उस कमरे में थी, मुझे नहीं पता था। कितनी बार कहूँ मैं आपको। तो तुम ये कहना चाहती हो मल्हार, क्या तरीका है कल्याणी से बात करने का? हम सब जानते हैं कल्याणी को, कल्याणी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तो आप ही पूछिए ना उससे कि ऐसा क्या हुआ कि स्वरा बेहोशी की हालत में बार बार इसका नाम ले रही थी। अरे बीमारी में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा ना। बहुत दुख है मुझे कल्याणी, जो स्वरा ने माई के साथ किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम और स्वरा दोनों एक जैसे हो। बदले की आग में दोनों जान भी ले सकते हो किसी की। बताओ मुझे क्या फर्क रह गया, क्या फर्क रह गया? हाँ, बस बहुत हुआ। अब मैं आपको और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, समझ गए आप? हर बार बस यही होता है। गलतफहमी आपको होती है और मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने की अपनी रात की नींद हराम कर देती हूँ। फिर भी आपको मुझ पे कभी भरोसा नहीं होता है। बेटा बस, क्योंकि मुझ में और पेशेंस नहीं है मुझ में और पेशेंस। मान दे ना आप कि मैं गलत हूँ, तो ठीक है, मान लीजिए कि मैं ही गलत हूँ इस बार भी। आपको तो यही लगता है ना? और आपको मेरे साथ रहने की बजाय अपनी गलतफहमियों के साथ रहने का ज्यादा शौक है ना? तो अपने रहिए अपनी गलतफहमियों के साथ। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें कि तुम हर बार सही होती हो? एक बार तुमसे गलती नहीं हो सकती क्या? ठीक है, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है ना, तो रहो। जा रहा हूं मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। तो ठीक है, मेरी आई को भी मेरी जरूरत है, अपनी बेटी की जरूरत है उन्हें। और इस वक्त मेरे लिए मेरी आई के अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं है, समझ गए आप? जाओ तुम अपनी माँ के पास, किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी।